सवाल उठाने पे जसवंत सिंह को दिन दिहाड़े उनके घर से अगवा कर लिया गया। थोड़े दिन पहले इसी जगह पे जसवंत सिंह ने दुनिया को बताया था कि उन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और यही सवाल मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार से सीधे पूछती हूँ, कहाँ है जसवंत सिंह? जिंदा इंसान ऐसी हवा में गुम नहीं हो जाते। ये कोर्ट पंजाब पुलिस को 2 महीने का समय देती है कि वो जसवंत सिंह को ढूंढ निकाले और सबके सामने पेश करे। और अगर वो ये सब करने में असफल रहते हैं तो ये कोर्ट इस केस में सीबीआई जांच कराने का फैसला लेगी। It's a simple case of disappearance, Bora Sahab. There's no conspiracy here. This case has become an embarrassment for us. पंजाब की इमेज खराब हो रही है। दिल्ली भी इस बात से ज़्यादा खुश नहीं है। इमेज हैंडलिंग पॉलिटिशियन का काम है बोरा साहब, पुलिस का नहीं। मैंने पंजाब से मिलिटेंसी को खत्म किया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिल्ली ने मुझे दी थी। एंड व्हेन यू डीलिंग विद टेररिज्म यू हैव टू बी रूथलेस। इफ आई हैव ब्लड ऑन माय हैंड, सो डू दे। वक्त बदल चुका है बेटा साहब, और दिल्ली की हवा भी। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब को तो अब पुलिस स्टेट रहने नहीं दूंगा मैं। यू डिड योर जॉब, जस्ट स्टेप असाइड एंड लेट ब्यूरोक्रेसी टेक ओवर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया आपको। जाइए, जसवंत सिंह को ढूंढ के लाइए। जसवंत सिंह इज अ केस ऑफ डिसअपियरेंस, तो वक्त थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। 3 महीने में आप रिटायर होने वाले हैं, याद है ना आपको? आपकी सरकार ने एक्सटेंशन का वादा किया है मुझसे बोरा साहब। तो फिर यूं समझ लीजिए कि आपकी एक्सटेंशन पे जसवंत सिंह के साइन होने बाकी हैं। ओके सर। हमारे देश में एक्शन तब लिया जाता है जब दिल्ली में कुर्सियां हिलती हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस को दी गई मोहलत खत्म हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने यह केस सीबीआई को देने का फैसला किया और जसवंत सिंह को ढूंढने की जिम्मेदारी अब मेरी थी। परमजीत कौर। हाँ जी, मैं हाँ। समुद्र सिंह, एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई दिल्ली। आपसे कुछ बात करनी है। छह सितंबर, माफ कीजिए, इस दिन को कई बार याद कर चुके होंगे आप। फिर भी अगर आप जी, उस दिन मैं रोज की तरह बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकली थी। गली के इस मोड़ पे पुलिस की जीप में कुछ लोग थे, सादे कपड़ों में। वो मेरी तरफ देख रहे थे। पहचानती थी उनमें से किसी को? फिर करीब 9:30 बजे हरी सिंह ने बताया घर से अर्जेंट फोन है। हेलो संजीव, फोन पे संजीव था। उसी ने बताया यहाँ जो भी हो। संजीव, ये आई विटनेस? जी। और पुलिस? हाँ हाँ, जसवंत सिंह, सभी जानते हैं उसे। अखबारों में भी छपता है ना रोज। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप कुछ भी बोलोगे और हम मान जाएंगे। हैं? अपनी आंखों से देखा है जी इन्होंने। जी, दिन दाड़े घर के बाहर से चुप के लेके गलतफहमी हो गई है जी इनको। तरनतारन की पुलिस अमृतसर का बंदा भला क्यों उठाएगी? उनके पास तो ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है। कुछ भी थोड़ी ना लिखवा दोगे एफआईआर में आप लोग, हैं? चलिए।
थोड़ी देर बाद मैं बच्चों को स्कूल से घर वापस ले आई। ऐसा लग रहा था सारे अमृतसर की पुलिस हमारे घर आ गई। हौसला देने या डराने, पता नहीं। पुलिस ने तो डिसअपीयर्ड लिख के फाइलें बंद कर दी हैं, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये लड़ाई तो हमें खुद ही लड़नी है। थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो हम फिर मिलेंगे आपसे। सत श्री अकाल। पहले तो लाशें लौटा भी देते थे, पर वो जिस हाल में वापस आती थी उन्हें देखकर तो कोई भी खड़ा हो जाता। इसीलिए पुलिस ने उन्हें लावारिस घोषित करके जलाना शुरू कर दिया। छोटी से छोटी डिटेल है जसवंत की फाइल में, क्रिमेटोरियम से लेकर के म्यूनसिपालिटी तक के आंकड़ों का पूरा हिसाब। लेकिन अब तो आपको वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब सरकार ने सारे क्रिमेटोरियम के रिकॉर्ड्स सील करवा दिए हैं, और जो बाकी के बचे खुचे हैं वो यहाँ हैं, लगभग 6,500। हम तैयारी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। You see the terrace? There was one lady. I think she also saw. तो मैंने देखा कुछ लोग एक लाल कलर की ओमनी में जसवंत सिंह को जबरदस्ती अंदर डाल रहे थे। मैंने उनको रोकने की कोशिश भी की। I immediately recognized they were cops. Immediately over here, I saw DSP Jigpal Singh, SI Tajinder Singh, ਤੇ SI Ajay Kumar. And as I was working with Punjab Daily at that point of time, I know it was Taran police which had abducted Mr. Jaswant Singh. Myself, Sanjeev Singh, Punjab Daily, X. और कोई भी था वहां पे? जी जी 2-3 बंदे पीछे जिप्सी में थे। मैंने बहुत कोशिश की जी, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पाया उन्हें। सुबह 9:30 बजे के करीब मैं सब्जी लेके आ रहा था तो एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। पलट के देखा तो एक लाल ओमनी पूरी स्पीड में आ रही थी। जैसे ही वो मोड़ मुड़ने के लिए धीरे हुई तो मेरी नज़र गाड़ी के अंदर पड़ी। जी अंदर जसवंत सिंह थे। और क्या देखा? जी गाड़ी का नंबर DMT 1313। कोर्ट में बयान देना पड़ेगा तो डरोगे तो नहीं? तीन चार लोग थे लाल रंग की गाड़ी में। पहले जसवंत सिंह के पास आए, कुछ बात की, फिर जबरदस्ती गाड़ी में उठा के ले गए। पुलिस वाले थे? नहीं, पता नहीं, सब सादे कपड़ों में थे। शक्ल याद है किसी की? नहीं, मेरी तरफ तो पीठ थी ना उन सब की, बस इतना ही देखा मैंने। राजेंद्र है? तुसी कौन? तुसी ऐसा नहीं अंदर जा सकते। आगे से हटिए। CBI दिल्ली। अरे सर जी, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? और ये DSP साहब को पिक करने जा रहे थे। अच्छा। तुसी कौन? DSP जगपाल सिंह। हाँ जी। चलो साथ में पिक करते हैं। मतलब पहले हाथ छाड़ मेरा। चले कौन मैं कर रहा हूँ, छाड़ दो मनु। बड़ा जस रहा था इंस्पेक्टर हैं? CBI दिल्ली, कुछ बात करनी है, आइए। जल्दी की कुलीग दे ब्याह च निकलना है, 2 दिन बाद आ जाना। शादी आपकी नहीं, आपके कॉलीग की है, हो जाएगी आपके बिना। इस तरह बिना किसी एडवांस नोटिस के किसी को भी उठा के ले आना बहुत गलत बात है जी। चलो कम से कम सही गलत का इतना तो पता है तुझे। अब सही सही बता, जसवंत सिंह का है? कौन जसवंत सिंह? किस जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं आप? वही जिसकी बात पूरा पंजाब कर रहा है। दिल्ली, लंदन, कनाडा, सब डिसअपीयर्ड है वो, लेकिन रिपोर्ट लिखी है हमने। पुलिस कर रही है अपना काम। अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो हमें तो दिल्ली से आना ही नहीं पड़ता ना। हेमकुंड साहिब गया था जी मत्था टेकन, और मैं कोई कल्ला नहीं था, 27 लोगों का जत्था सी।
तुझसे चाहो तो पूछ लो किसी ने भी। वहां पर रुके भी होंगे कहीं। देवलोक गेस्ट हाउस पास में ही है, पता कर ले। आई विटनेसेस ने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें अमृतसर में 6 सितंबर को। टेस्टिमनी है उनकी। टेस्टिमनी नहीं, गलत फहमी है उनकी। वैसे हैं कौन आपके ये आई विटनेसेस? एली भाई समझते हो? समझते होगे, सीबीआई वाले हो। ऐसी 16 है हमारे पास। थाने आके पूछ लेना किसी से भी, सब बता देंगे कहां थे हम। ये साले सारे के सारे एक ही स्कूल से निकले हैं सर। जाके देखते हैं। जसवंत सिंह से मुतल्लिक ना तो हमारे पास कभी कोई कंप्लेन थी और ना ही उसकी किसी भी तरह से किसी से भी कोई दुश्मनी थी, तो फिर हम उसे क्यों उठाएंगे? कोई वजह भी तो हो। वजह वजह है। तुम सबकी काली करतूतों को एक्सपोज जो कर दिया था उसने सारी दुनिया के सामने, और इंक्वायरी लगने के डर से तुम लोगों ने गायब कर दिया उसको। किसके ऑर्डर पे किया ये सब? ऑर्डर हमारे पास हमेशा से बस एक ही ऑर्डर रहा है, टेररिज्म को खत्म करने का, किसी भी कीमत पे। दूरदर्शन देखते हो ना, 9 बजे की खबरों में जो असला दिखाते हैं ना, AK-47, LMG, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, वो सबसे लड़ रहे हैं हम पिछले 10 साल से। रोज दिन रात। ऑर्डर की बात करते हो? इनमें से कौन सा असला था जसवंत सिंह के पास? कौन है सबके पीछे? सुगा चंडीगढ़ में है, 2 दिन में आ जाएंगे। खुद ही पूछ लेना। जनाब, तेरा लाल ओमनी तेरी गाड़ी है? बिल्कुल मेरी है जी। जलंधर से लेके लुधियाना तक नंबर 1 सर्विस है जी साडी। 6 सितंबर को कहाँ थी तेरी 13-13? सर कितने बुकिंग तो ही होनी है। क्यों, क्या हुआ? हमारे बिल बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उस लाल पेन से क्रॉस मारा गया। ओह, ये तो सरकारी बुकिंग का कोड है ना जी हमारा। अब आप सब लोगों के लिए कैसी बुकिंग और कैसी एंट्री है ना? हम साहब लोगों के लिए क्या मतलब? मतलब साफ है ना सर, आप लोग साहब लोग। कौन है ये साहब लोग? वही अपने इंस्पेक्टर शिविंदर जी और SI हरविंदर जी, तरन तारण वाले। हाँ, वही ले गए थे जी गाड़ी। कब ले गए थे? 5 ਨੂੰ शामी ले गए सी। कह रहे सी किते बाहर जाना, पर 2 दिन बाद 7 ਨੂੰ वापस आ गई सी जी गड्डी। पर सर चक्कर की पै गया। अब कहाँ है तेरी ये 13-13? हाँ जी।
आप कौन? सत श्रीकाल जी। जी दोस्त हैं जी दूल्हे के। अच्छा, बस अभी दिल्ली से ही आए हैं जी। दिल्ली से? हाँ जी। सरप्राइज देने। अच्छा अच्छा भाई, आप? भाई सर अरिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर, तरन तारन पुलिस, और बेस्ट मैन के बेस्ट फ्रेंड। अरे वाह वाह। है कहाँ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब, आओ जी। ओ मैं खुद लेके चलता हूँ। आओ बादशाह, आओ, मिलाते हैं आपके दोस्त से आपको। माइंड करना, माइंड इट। इंस्पेक्टर साहब, ओ इंस्पेक्टर साहब, और देखो तो सही कौन है। सरप्राइज। कौन है? दोस्त नहीं है? सीबीआई दिल्ली। शादी मुबारक। तो उधर ही था जी, 6 सितंबर को धर्मशाला में। रोका था मेरा। यही हमने ले गया था तेरा। तू भी था इसके साथ? तू भी था इसके साथ? तो इसी ओमनी में जसवंत सिंह को अगवा किया गया था 6 सितंबर को। आई विटनेस भी है। गलतफहमी होगी जी, मैं तो 5 तारीख से छुट्टी पे था। अच्छा, कंगथान में तो एक एंट्री मिली तेरे नाम से 5 सितंबर की। किसी केहर सिंह को जमा किया था। कैसे? तू तो छुट्टी पे था। और कंग थाने में जमा क्यों किया? वहां का इंचार्ज तो ये है ना? पहले तरन तारन चबाल ले गया था, जगह नहीं थी तो कंग में जमा किया। फिर कुछ नहीं, अगले दिन मैं धर्मशाला के लिए निकल गया। 6 सितंबर को चाहो तो चेक कर लो। चेक तो सब कर लिए। एक सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनने के लिए आधी उम्र निकल जाती है। तुझे तो 10 महीने भी नहीं लगे, और इन 10 महीनों में 21 लवारिस लाशों के आगे लकड़ी लेने वालों में तुम दोनों का नाम भी है। कैसे? इसका जवाब तो तुम्हारा वो जसवंत सिंह ही दे पाएगा। और है कहाँ हमारा ये जसवंत सिंह? जहाँ इतना ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लो, मिल जाएंगे सारे जवाब। जसवंत सिंह एक जाना पहचाना नाम था। उसे तरन तारन या चबाल में रखने की गलती ये कभी नहीं करते। 5 सितंबर को केहर सिंह को कंग थाने में जमा किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्स खाली थे। और 7 सितंबर को उसे वहां से छोड़ दिया जाता है। जसवंत सिंह को उठाया जाता है 6 सितंबर को। हो सकता है उसे यहीं बुलाया हो। कंग थाने में। लेकिन इस बात को सिर्फ एक आदमी कंफर्म कर सकता है, केहर सिंह। कोर्ट में सुनवाई थी जी मेरी 5 तारीख को। उसके बाद 2 दिन मुझे अंदर ही रखा, कांग ठाणे में। कोई और भी था वहाँ? नहीं जी, पहली रात तो मैं कल्ला ही था जी। फिर दूसरे दिन मेरे साथ वाली कोठरी में किसी को लेके आए।
कौन था पता है? कुछ देखा हो, कुछ याद हो? नहीं, देखा नहीं जी। हाँ, पर नाम सुना था, कोई जसवंत सिंह था। ठीक से याद करो। जसवंत सिंह ही सुना था। हाँ, जसवंत सिंह ही था जी। सारे पुलिस वाले उसका नाम लेकर उसे गालियां निकाल रहे थे जी। फिर थोड़ी देर बाद खुद एसएसपी साहब भी वहां आ गए और फिर उन्होंने मारना कुटना शुरू कर दिता जी। फिर वो सारे तो वहां से चले गए, सिर्फ एक पुलिस वाले को वहां निगरानी के लिए छोड़ गए थे। नाम पता है उसका? नाम नहीं पता साहब, वो सादे कपड़ों में ही था जी। हाँ, पर हरी हरी आंखें थी उसकी, कंजी कंजी सी। उस रात रोटी भी उसी ने दी थी मुझे। सरकारी गवाह बनोगे? हैं? सरकारी गवाह बनोगे? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। कुछ नहीं होगा, हम गारंटी लेंगे इसकी। नवी नवी कुत्ती ते जलेबियां दी रखवाली। हम भी देखते हैं कब तक भौंकती है। भौंकते भौंकते कभी काट ही ना ले जनाब, कदे भी आ जाते ने भैन च मुंह मारन कहीं भी। फिर उसे पहले उठा के ले गई जी। 400 रिश्तेदारों में बेइज्जती हुई, 100 अलग, तो सारी रात बिठा के रखे। कोई तरीका जनाब? शामी 3-3 थानों में छापे मारे हैं, फाइलां फूइलां भी ले गए हैं। और जब कुछ उन फाइलों में है ही नहीं तो मिलेगा क्या? वो तो लगा है। जब तुम लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है घबराते क्यों? बस इतना याद रखो कि हम पंजाब पुलिस हैं, और जहां तक मुझे याद है इस स्टेट का नाम अभी तक पंजाब ही है, बदला नहीं है। समझे? चलो उतरो जाओ। जनाब। जनाब सितंबर कहाँ थे, कुछ याद आता है? चंडीगढ़, भतीजी की शादी थी, पाठ रखवाया था क्षेत्री को। जसवंत सिंह को तो जानते होंगे तुम? ह्यूमन राइट्स वाला जो डिसअपियर है आजकल, अखबारों में देखा। जसवंत सिंह ने अपनी आखिरी स्पीच पे खुल के तुम्हारा नाम लिया था, और ये भी कहा था कि अगर कल उन्हें कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? दसो। पढ़े लिखे हो आप तो। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं ये बोलूं मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और कल को अगर सच में मुझे कुछ हो जाए
हो गए आप जिम्मेदार, चले जाओगे जेल। चाय। हजारों अबडक्शंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में नाम है तुम्हारा। वजह तो साफ है तुम्हारा नाम लेने के पीछे। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तुम दिल्ली पुलिस छोड़ के सीबीआई में आए थे ना, 86 में। 84 में दिल्ली के त्रिलोकपुरी वाले दंगों में थे ना तुम। कितने मारे थे 84 में? और वो कौन सी किलिंग्स थी, जुडिशियल के एक्स्ट्रा जुडिशियल? चिनी, तुम इतने भी गहरे नहीं हो समुद्र सिंह कि 84 के सारे राज छुपा जाओ। सुग्गा जी, 84 गिनवाने से 95 के आंकड़े बदलेंगे नहीं। मामला सिर्फ एक जसवंत सिंह का नहीं है, हजारों लाशों का भी है। हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब तो पंजाब का है ही कॉम्प्लिकेटेड। हम उनसे लड़ रहे हैं जो पकड़े नहीं जाते, सिर्फ मारे जाते हैं। डीआईजी सबरवाल को दरबार साहब की सीढ़ियों पे मारा था उन्होंने। 6 घंटे तक लाश उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी की। ये वो लोग हैं जिन्हें मारने के लिए आर्मी बुलानी पड़ती है। तोपें भी कम पड़ जाती हैं, पता है ना। हमारी एक गोली यहाँ कितनी गोलियों के जवाब में चलती है, ये तुम्हें बाहर से आके समझ में नहीं आएगा। सरोटा समझते हो? सरोटे के बीच में सुपारी की तरह हो तुम। अब प्रेशर ऊपर से आया नीचे से, कटोगे तो तुम भी। आज नहीं तो कल जसवंत सिंह का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, यहाँ या तो कोर्ट में। याद रखना। जल्दी मिलूंगा फिर। आज जसवंत सिंह को गायब हुए 2.5 महीने हो गए हैं, पर पंजाब सरकार आज भी इस पूरे मामले में चुप है। शायद वो ये नहीं जानते कि जसवंत सिंह सिर्फ एक हार्ड मास के बंदे का नाम नहीं है। जसवंत सिंह एक मकसद का नाम है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये उस लावारिस लाशां दे वारिस दी लड़ाई है जिसने पंजाब सरकार नू खुली चुनौती दी है। ये जाग दे जमीर दी लड़ाई है। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, इस लाशां दा वारिस, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ दी मैंने। ये लड़ाई फुल टाइम जॉब है जी। आप यहाँ कैसे? एक नया विटनेस मिला है, केआर सिंह। कहता है कि 6 सितंबर को जसवंत सिंह को कंग थाने में रखा गया था, उसके बगल वाले सेल में। अब हमारे पास 3 विटनेसेस हैं और बहुत जल्द ही हम सुनवाई के लिए अपील भी करेंगे।